हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ, बच्चे का मर्डर हुआ है। क्योंकि अगर बच्चे का मर्डर नहीं हुआ होता ना तो उसका अगर सुसाइड किया होता उसकी जीभ इतनी बाहर आ जाती है और गर्दन लंबी हो जाती है। मैंने भी ऐसे केस देखे हुए, हमारे महकमे में भी हमने देखे हुए हैं, लेकिन ऐसा ये बच्चे को कुछ है ही नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट पता नहीं क्या आएगी, आपका तो चेयरमैन ही DIG है, तो स्कूल कुछ क्या स्कूल का कोई मेंबर कोई अभी तक आया साथ में हमारे साथ? स्कूल का मेंबर क्यों नहीं आया यहाँ पे? स्कूल का प्रिंसिपल क्या देख रहा था? अब जब उसको डेथ हुई है 1 घंटे आधा घंटा जो अंदर रहा है स्कूल का, वहाँ का मेंबर क्या देख रहा था उसको? अब हमने बच्चा दिया था, हमें तो डेथ मिला ना उसके बच्चे को। मेरी बात सुन रहे हैं, बताओ ना, आप बोलो, कुछ बोलो। अब जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, पहले ये प्रीलिम इंक्वायरी जो हमारी चल रही है ये कंप्लीट होगी, उसके बाद हम इंक्वायरी में काम लंबा पड़ता है, इंक्वायरी में काम लंबा पड़ता है, मेरे को पता है काम। हमारी भी हम भी महकमे में इंक्वायरी होती है हमारे में, बहुत लंबाई चली जाती है। समझ रहा हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स रात से हमारे साथ हैं, आप इनसे भी बात करके पूछ सकते हैं। तो दूसरी ये चीज़ है कि पहले पोस्टमार्टम होगा, प्रॉपर इंक्वायरी होगी, फाइंडिंग उसके बाद होगी। आपने उसका प्रिंसिपल को अभी तक उठाया? आपने ये बताओ, प्रिंसिपल बच्चे का आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस भी बोलता है बच्चे का मर्डर, आपने उठाया उसको? क्यों नहीं उठाया उसको अभी तक? आप तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? पहले हमें ये चीज़ करने दो, जो चीज़ होगी आपसे वेरिफिकेशन करके सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी। एक उसका साथ मोटा सा भी है वो, क्योंकि जो मेरे को पता चला है ना भाई, वहाँ से मेरे भी बंदे आए थे, उन्होंने मेरे बताया इसके साथ सेक्स हरासमेंट हुआ है बच्चे के साथ, उसके बाद उसको मर्डर करके उसको छो कर रहे हैं मारने की, इसका गला दबाया गया हुआ। आप, मैं वही कह रहा हूँ, आप जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड जाएंगी हमारी सारी, कोई भी बात है ऑफ रिकॉर्ड नहीं रहती हमारी। प्रॉपर इंक्वायरी के बेसिस पे आगे सारी चीज़ें फाइनल होती हैं। आप फौज के बंदे हैं, आप भली भांति उन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है ना? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आप तभी मुझसे बात कर रहे हैं, और आपके फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं आप उनसे बात कीजिए। रात भर हम वहाँ देख लिया, उन्होंने भी यही बताया 100% स्कूल का जो है। एक मिनट, मेरी बात सुना, तो ब्लैक एंड व्हाइट में हम सारी चीज़ें लाएंगे ना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई देखो ऐसा है ना, कहीं उसको आप DIG के दबाव में आके इसको आप रफा दफा कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दो ना हमारी। मेरी एक बात सुनो ना, पोस्टमार्टम हो रहा है, इसका मतलब इंक्वायरी हो रही है। बेटे 1 मिनट वेट करना, ठीक है ना? तो वेट करना बेटे 1 मिनट, प्लीज थोड़ा सा आप संयम रखें। बाकी जो चीज़ें हम करते हैं उसके बाद आपसे डिटेल में, मैंने इनको कहा कि वहाँ सर एक बात सुनो, हाँ जी, अगर वो स्कूल वाले इतने हॉनेस्टी भी थे, बिल्कुल ईमानदार थे, वो सुसाइड किया, तो वो लोग क्यों नहीं आए इनके बच्चे के साथ? जहाँ तक कोई बच्चा इनके स्कूल का जाता है, बात अफसोस होता है, वो क्यों नहीं आए? बच्चे का अफसोस करने तक नहीं आया। उनका रिश्ते है जहाँ पे, बताओ ये बच्चा आपका पोस्टमार्टम करा रहे, आया कोई उनका? उसका मतलब हॉनेस्टी उनके मन में चोर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर वो आते हैं तो आना चाहिए, आने का हम मार देंगे, बात मारने से कोई मतलब नहीं है ना। एक मिनट सुनो, मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं कि वो नहीं आएंगे। अब डेड बॉडी आप भेज दी, वो उन्हें भेज दिया, घर ले जाओ इस बच्चे को अपने घर पे। हम पोस्टमार्टम वगैरह करवा के फिर आपसे भी बात करते हैं। उनसे बात करने की क्या फायदा? पहले उनके मन में हॉनेस्टी होती है, उनके स्कूल में ईमानदारी होती है उनके मन में। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है तो वो क्यों नहीं आए बच्चे के साथ? जब मेरे मन में चोर नहीं है, मेरे को डर नहीं है, तो मैं आप खुद आता बच्चे को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये। कोई भी एंगल हम नहीं छोड़े। इन्होंने बच्चा उनके हवाले किया हुआ था, ठीक है ना? एक जाब्ता होता है, एक तो हो गया बोला नहीं सनातन धर्म को बचाओ, क्या सनातन को बचाएं हम? मैं किसी चीज पे सनातन के लिए भेजा, बच्चा मार के दे दिया हमारे मेरी बात, मैं किसी चीज पे, ठीक है, मैं पर्सनली एज ए SHO उसको डील कर रहा हूँ, मैंने किसी अपने जूनियर्स को नहीं दिया। मैं रात भर वहाँ पे रहा हूँ, आपके बंदे साथ में रहे। अब थोड़ा सा संयम रखें, हमको ये करने दें, उसके बाद आप कौन सी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मैं वही चीज बता रहा हूँ। हम तो सेम से कितना करें, हमें ये नजर आ रहा है कि स्कूल इतना भी हॉनेस्टी नहीं था, प्रिंसिपल इतना भी हॉनेस्टी नहीं था, वो बच्चे के साथ, इनके बच्चों के साथ आता, कम से कम जीत बताता उनको हमारा बच्चा ऐसा हुआ। भाई बात सुनिए, देखो मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, ना वो मेरा खाता बनता है। मेरा खाता सिंपली जो है वो इंक्वायरी मैटर का है, और उसके लिए मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जो भी अभी तक नहीं, अगर प्रिंसिपल नहीं पकड़ा गया, नहीं उसको अरेस्ट किया गया, मैं अपने बंदे वहाँ धरना दे दूंगा मेन रोड में ब्लॉक करके। मेरी एक बात, आपने बाकी दुनिया को देखा होगा, मैं आड़ियल आदमी हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उस हिसाब से मैं चलूंगा, चाहे मेरे को गोली मार देना। मेरी एक बात, तो मैं इससे डरता नहीं हूँ। कार्रवाई होने दें। आपको किसी पॉइंट पे, जैसे कल आपके लड़के आए थे, उनसे बात हुई, उनको पूछ लेना हमने किस तरह से कार्रवाई की है, ठीक है? हमें ये पुलिस का जो काम है ना, वो हम नहीं सुनो मेरी बात, मैंने, लेकिन अब दबाव में मत, मेरी बात सुनो। पुलिस का काम है, उनके साथ सेक्स हरासमेंट करके उसका गला दबा के मारा हुआ है। और मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है वो अलग चीज़ है। चंडमुनि स्कूल है ये बिसोली के अंदर, अब इतना गलत हो रहा है उसके अंदर के पूछो मत। उसका चेयरमैन खुद DIG है, DIG जो पुलिस के हैं वो हैं,
अब पुलिस क्या करेगी उसके साथ, तो अब मैं क्या बता सकता हूँ। अभी तो हमारे साथ अभी नई नई घटना घटी है, हम क्या बता सकते हैं। जब उसका जब आएगा तब हम बता सकते हैं। क्या उन्होंने कोई हमारे साथ अभी तक उस घर में फ़ोन तक नहीं किया है। कल शाम का डेड बॉडी पड़ी हुई है, मार के बच्चे को उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया है और अभी तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया है घर में। तो क्या उसका क्या बताएं हम स्कूल के बारे में। आपको किस के साथ स्कूल का क्यों नहीं आया? मेरे रिलेटिव ने मेरे को सूचित किया है, मेरे रिलेटिव ने मेरा सूचित किया मेरे को। बाकी स्कूल की तरफ से कोई हमारे घर में किसी को भी मेंबर को फोन नहीं आया। बॉडी कौन लेकर आया यहाँ पर? बॉडी है मेरे पुलिस वाले हैं साथ, मेरे ही रिलेटिव वाले साथ लेके आए, उसके जो भाई हैं वो ही लेके आए हैं और हम घर के जो मेंबर गए थे वो लेके आए हैं। बाकी स्कूल का कोई इसमें वो नहीं है। ये हॉस्टल में मिली थी बॉडी? हाँ, हॉस्टल के अंदर ही बॉडी थी। मतलब कोई कार्रवाई नहीं, हॉस्टल से वो वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाया और प्रिंसिपल वहाँ से भाग रहा है, वहाँ से प्रिंसिपल भाग रहा था और वहाँ से मेरे ही रिलेटिव ने उसको बुलाया, आप अपना नाम लिखाए लेके आइए, आप नाम लिखाइए, क्यों उसको पता है ये बच्चा खत्म हो चुका है। अगर ऐसा होता, अगर सुसाइड किया होता, आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया उस टाइम? उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? ऐसे बच्चे सुसाइड करें और आप उतार देंगे? मैं उतार, मेरी कीमत उतार देंगे। आप पुलिस आइए, पुलिस करेगी, फोटेज लेगी। आप उसने क्या किया? उन्होंने स्कूल वाले कुछ भी नहीं किया। उसके रो रहे हैं, वो भी लेके जा रहे हैं घरों में, वो भी उनके बच्चे भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा स्कूल की हालत देखिए। बच्चा ही हमने पढ़ने के लिए दिया, बच्चा उन्होंने मार के दिया हमारे को। टॉर्चर करते हैं वो टॉर्चर कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? बच्चे ने कभी बताया आपको? नहीं, बच्चा नहीं बता पा रहे हैं ना। बच्चा बताता तो हमारे को पता ही लग जाता, फिर तो हम पहले ही ले आते। अब वो बच्चा कोई उनसे स्कूल से निकालें, उससे 2-3 लाख रुपये लेते हैं अगले। उसको देखो, पता करना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं स्कूल के अंदर। इतना गदर हो रहा है कि पूछो ही। क्या लगता है कि स्कूल इंतजामिया की तरफ से बच्चे के साथ टॉर्चर किया गया? स्कूल के मैं इतना नहीं जानता किसकी तरफ से होगा क्या नहीं, लेकिन हमारे बच्चे को उन्होंने मारा है, उसको हमारे को मार के दिया उन्होंने। बच्चा ऐसा नहीं है अभी सुसाइड कर लिया उसने। और 14 साल का बच्चा सोच कैसे लिया उसने? अगर सुसाइड भी मान लेते हैं हम सुसाइड किया, लेकिन 14 साल का बच्चा सोच ही नहीं सकता भाई मैं सुसाइड भी फंदा भी लगा सकता हूँ। कूद जाएगा, कुएं में कूद जाएगा, नहर में कूद जाएगा है, लेकिन सुसाइड फांसी नहीं लगा सकता हूँ। हॉस्टल में उसके साथ कोई और दोस्त थे, उनसे बात हुई आपकी? हमारी तो किसी से नहीं हुई, ना किसी से मिला। रात को हम अंधेरे में पहुँचे, कोई बच्चा मिला नहीं हमारे, ना हमारे से हुआ। खाली फोटेज दिखाते, फोटेज में कोई मतलब नहीं। वो तो टेम्परेरी वो काम करना चाह रहे हैं। बच्चे का नाम क्या था? सुनंदर शर्मा। आप उनके? मैं उसका ताया हूँ जी। क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि स्कूली बच्चे का रखरखाव करना, उसकी सुरक्षा और उसके कल्याण की जिम्मेवारी जो है ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर स्कूल के अंदर देखो, पिछले दिनों ये भी पता चला कि स्कूल टीचर्स जो हैं ये बच्चे को प्रताड़ित कर रहे थे किसी बात को लेकर, और अगर बच्चे की डेथ होती है तो इसके लिए स्कूल प्रशासन जो है ये जिम्मेवार है पूरी तरह। नंबर 2, ये जो बच्चे की डेथ होती है ये स्कूल कैंपस के अंदर होती है, ये स्कूल वालों की भी लापरवाही है। तो हम सारे जो हैं ये डिमांड करते हैं कि पुलिस से ना चाहते हुए हम CBI की डिमांड करते हैं, और दूध की रखवाली अगर बिल्ला करेगा तो इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा। जी, आप कह रहे हैं कि स्कूल किसका है, किस संस्था है, कौन मालिक है और क्या होता है उसको? कहाँ पे स्कूल ये जो है ये बसोली में है, और बच्चा ये चूड़ामणि संस्कृत विद्यालय है। इसके मालिक कौन है? मुझे लगता है ये DIG जो शक्तिधर पाठक जी हैं वो इसके चेयरमैन आई थिंक, और बच्चा जो है ये हॉस्टल में रहता है जी। तो अभी तक किसी को इसमें कोई मामले में अरेस्ट? हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब रिलेटिव और पेरेंट्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो स्कूल वालों ने ये वजह नहीं बताई कि बच्चे की डेथ कैसे हुई है। नंबर 2, ये स्कूल वालों की जिम्मेवारी बनती है कि जो उनके क्लासमेट्स थे उनसे इंक्वायर होना चाहिए था कि बच्चे की डेथ क्यों हुई है, क्या वजह थी और किसने ऐसा किया है, और ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी